रांची से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताएं। रांची पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। टीएसपीसी उग्रवादियों पर पुलिस ने शिकंजा कसा है। 2 टीएसपीसी उग्रवादी को गिरफ्तार किया गया। टीएसपीसी सब जोनल कमांडर अरविंद गिरफ्तार किया गया है। कमांडर का बॉडीगार्ड रुपेश कुमार भी गिरफ्तार कर लिया गया। 3 पिस्टल 6 जिंदा कारतूस बरामद किए गए। बता दें कि रांची के जमीन व्यवसायियों को हाल के दिनों में लेवी को लेकर लगातार थ्रेटनिंग कॉल आ रहे थे। इसमें से ज्यादातर कॉल टीएसपीसी के नाम पर आ रहे थे और लोगों से रंगदारी मांगी जा रही थी और ना देने पर कई बार फायरिंग कर दहशत फैलाने की भी कोशिश की गई। सूचना के बाद रांची पुलिस लगातार गिरफ्तारी की कोशिश कर रही थी। इस दौरान पुलिस को गुप्त सूचना मिली कि बुड़मू इलाके में टीएसपीसी उग्रवादी किसी आपराधिक वारदात को अंजाम देने के फिराक में है, जिस पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने 2 टीएसपीसी उग्रवादियों को गिरफ्तार किया है। इस तरह से रांची पुलिस के द्वारा एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है, क्योंकि हम लोगों ने एरिया कमांडर जो सुनील मुंडा उसको गिरफ्त किया है। साथ ही साथ अरविंद इसके कहने पे हम लोगों के कन्फेशन के आधार पे एक रुपेश को भी गिरफ्तार किया है, जो अरविंद जी का बॉडीगार्ड का काम करता है और उसके लिए तरह तरह के काम में संलिप्त होता था। तो इसको हम लोगों ने सुखदेव नगर थाना से गिरफ्तार किया है। धनबाद में पेन डे मनाने के बाद छात्राओं को निजी स्कूल प्रबंधन की प्रताड़ना का शिकार होना पड़ा। शर्ट उतारकर केवल ब्लेजर में घर जाने के फरमान के बाद अब हर ओर आरोपी स्कूल प्रबंधन और प्रिंसिपल पर कड़ी कार्रवाई की मांग उठ रही है। प्रशासन की जांच जारी है, लेकिन इसमें अब सियासत की भी एंट्री हो चुकी है। बीजेपी ने कड़ी कार्रवाई नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी तक दे दी है। ये रिपोर्ट देखिए। धनबाद के एक प्रतिष्ठित निजी स्कूल की करतूत से पूरा समाज शर्मसार है। पेन डे मनाने के छात्रों को ऐसी सजा मिली, वो भी अनुशासन के नाम पर, कि जिसे भी इसकी जानकारी मिली उसका सिर शर्म से झुक गया। 10वीं की छात्राओं को शर्ट पर बेस्ट विश लिखने की सजा मिली। उनके शर्ट जबरन उतरवाए गए और फिर ब्लेजर में ही घर जाने का फरमान सुनाया गया। मामले के खुलासे के बाद अभिभावक गुस्से में हैं और आरोपी स्कूल प्रबंधन पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। प्रिंसिपल को सस्पेंड की जाए और अरेस्ट की जाए, क्योंकि ये बच्चों के साथ एक तरह से मानसिक उन्होंने बलात्कार किया है, जो कि बच्चों के साथ ये नहीं होनी चाहिए थी। अब आप सोचिए ना, कल्पना करिए, मुझे बोलते हुए मेरा मुंह कांप रहा है। सारी लड़कियां शर्ट खोल रही थी, मना करने के बावजूद कि नहीं हम शर्ट खोल रहे हैं, मेरा अंदर में इनर है, हम शर्ट घर कैसे जाएंगे। स्कूल के प्रिंसिपल पूरे मामले में अपनी गलती मानने को तैयार नहीं दिख रही। घटनाक्रम की गंभीरता को देखते हुए डीसी ने मामले में जांच कमेटी का भी गठन किया है, जिसकी जांच जारी है। What I have to tell you, I said that I have not told them to open their shirts and go. मतलब आप पे जो आरोप लगा वो गलत है? गलत। अभी हम लोग जांच कर रहे हैं और सीसीटीवी को भी खंगाल रहे हैं। जांच के उपरांत इस संदर्भ में आप लोग को बताया जाएगा। अब ये मामला सियासत को भी गरमाता हुआ दिख रहा है। बीजेपी ने कार्रवाई की जगह सरकार पर स्कूल को कवर देने का आरोप लगाया है और 24 घंटे में कड़ी कार्रवाई नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी भी दी है। साहब, पहले प्रिंसिपल को गिरफ्तार कीजिए और आप मेल टीचर्स के सामने अपने कपड़े खुलवाएं। उन सारे मेल टीचर से कड़ाई से पूछताछ हो, पूरी घटना का सीसीटीवी क्रम में कैद हुआ हो, उसको जब्त किया जाए। लेकिन सरकार अगर कवर अप करेगी तो बीजेपी 24 घंटों का समय देती है। अगर प्रिंसिपल की गिरफ्तारी नहीं हुई तो हम सड़कों पर उतरेंगे। अनुशासन के नाम पर मानसिक और शारीरिक प्रताड़ना, वो भी बोर्ड की परीक्षा देने में जुटी 10वीं की छात्राओं के साथ। छात्राओं को ऐसी मानसिक प्रताड़ना के दौर में डाल चुका है, जिससे उबरना और बोर्ड की परीक्षा में बेहतर अंक लाना कठिन चुनौती साबित हो सकती है। जरूरत है आरोपियों पर कड़ी कार्रवाई की, ताकि फिर से कोई और पेन डे छात्राओं को पीड़ा न दे सके। न्यूज़ 18 के लिए धनबाद से संजय गुप्ता और रांची से संजय सिन्हा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। खबर आपको चाईबासा से बताते हैं। कोल्हान जंगल में भाकपा माओवादी की ओर से लगाया गया 6 तीर और आईडी बरामद किया गया है। टोंटो थाना क्षेत्र के तुम्बा हाका और बगान गुलगुदा के बीच में जंगली पहाड़ी क्षेत्र में नक्सलियों ने इसे प्लान किया था। इसका मकसद सुरक्षा बलों को नुकसान पहुंचाना था। एंटी नक्सल सर्च ऑपरेशन के दौरान सुरक्षा बलों ने इन तीर और आईडी बम को बरामद कर लिया, जिसके बाद उसी स्थान पर बम निरोधक दस्ता की सहायता से आईडी बम को नष्ट कर दिया है। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं उस तीर की,
जो तीर बरामद किया गया है। दरअसल ये सब कुछ प्लांट किया गया था सुरक्षा बलों को निशाना बनाने के लिए, लेकिन सुरक्षा बलों ने नक्सलियों के मंसूबे को नाकाम कर दिया है। रघुवर दास की राजनीति में री एंट्री के बाद सभी दल अपने अपने तरीके से आकलन में जुटे हुए हैं। बीजेपी की उम्मीद है कि एक खास वोट बैंक के साथ आदिवासी सीट पर भी उसकी पकड़ मजबूत होगी, तो सत्ता पक्ष रघुवर दास की सक्रियता से महागठबंधन को फायदा का दावा कर रहा है। आखिर क्या है दोनों पक्ष के दावों का आधार, जानिए इस रिपोर्ट के जरिए। लोकसभा चुनाव में पहले झारखंड की सभी 5 एसटी सीट पर बीजेपी की हार। इसके बाद विधानसभा चुनाव के नतीजों में मुरझाया कमल और इंडी अलायंस के रिकॉर्ड तोड़ जीत। झारखंड के चुनावी अखाड़े में लगातार मात खा रही बीजेपी ने अपनी रणनीति बदली है और बीजेपी की सक्रिय राजनीति में फिर से एंट्री कराई है। रघुवर दास अपने तेवर के साथ ही संगठन में फायर ब्रांड नेता के तौर पर खास पहचान रखते हैं। बीजेपी को उम्मीद है कि रघुवर दास की एंट्री से गैर आदिवासी वोट बैंक के साथ आदिवासी सीट पर भी सरकार की वादाखिलाफी का उसे फायदा मिलेगा। विषय यह है कि राज्य को सही दशा और दिशा कौन दे सकता है। राज्य के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को कौन एक ऊर्जा कर संचार कर सकता है, कौन उनको कदम से कदम ताल से ताल मिलाकर चल सकता है, उसे मुझे लगता है कि रघुवर दास जी सेट बैठते हैं। इधर इंडिया अलायंस भी रघुवर दास की सक्रियता से उत्साहित नजर आ रहा है। सत्ता पक्ष की अगर माने तो रघुवर दास के आने से आदिवासी मूलवासी की गोलबंदी उनके पक्ष में होगी। जेएमएम ने दावा किया है कि चुनाव में उसे गैर आदिवासी वोटर का भी समर्थन मिला था, जिसका नतीजा 56 सीट पर जीत है। और हमको लगता है कि इस आने से पूरी तरह से इंडिया गठबंधन को फायदा होगा। मगर ऐसा कर्म कर दिया था काम करने के बावजूद भी कि लोग में, यहाँ के जो लोकल लोग में उसमें घृणा पैदा हो गई थी उसके बीजेपी के खिलाफ में, और इसलिए वो चुनाव हार गए थे। मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो एक खेमेबाजी है, गुटबाजी है, वो और बढ़ेगी और तमाम जो गैर आदिवासी हैं वो अपना नेता रघुवर दास जी को नहीं मानते। कुछ एक तबका मान सकता है, लेकिन पूरी तरह से मूलवासी जो झारखंडी है, जो झारखंडियत है, जो झारखंडी अस्मिता है, उसके आज ध्वजवाहक बन चुके हैं माननीय हेमंत सोरेन जी। रघुवर दास ने राज्य की हेमंत सोरेन सरकार को अपना वादा पूरा करने के लिए 6 महीने का समय दिया है। इसके बाद बीजेपी ने आंदोलन की चेतावनी दी है। हालांकि एक खास वर्ग के अंदर रघुवर दास की वापसी के साथ ही उनके पुराने फैसलों को लेकर चर्चा तेज हो गई है। अब देखना दिलचस्प होगा कि रघुवर दास की एंट्री का राजनीति में क्या इफेक्ट दिखता है। रांची से न्यूज़ 18 के लिए विनाश कुमार की रिपोर्ट। रांची के बीजेपी कार्यालय में सदस्यता ग्रहण के बाद रघुवर दास जमशेदपुर के एग्रीको आवास पहुंचे, जहां पार्टी कार्यकर्ताओं और नेताओं ने रघुवर दास का भव्य स्वागत किया। और इस दौरान रघुवर दास ने झारखंड की नई सरकार के सवाल पर कहा कि झारखंड की जनता ने एक बड़ा जनादेश इंडी गठबंधन को दिया है, इसलिए इंडी अलायंस की सरकार को जनता से किए गए वादों को पूरा करना चाहिए, वरना एनडीए राज्य सरकार को वादा याद दिलाने का काम करेगी। धनबाद हिल टॉप आउटसोर्सिंग में 2 पक्षों में हुई हिंसक झड़प को लेकर पुलिस ने कार्रवाई तेज कर दी है। घटना का मुख्य जिम्मेदार जेएमएम नेता कारू यादव को माना जा रहा है। पुलिस जेएमएम नेता की गिरफ्तारी को लेकर लगातार छापेमारी भी कर रही है। कार्रवाई के दौरान पुलिस ने एक घर से 2 जिंदा बम, पिस्टल रखने वाला कवर, तेज धारदार हथियार बरामद किया है और एक महिला को हिरासत में लेकर पूछताछ में जुटी है। उसके बाद से पुलिस की कार्रवाई लगातार जारी है। इस संबंध में लगातार अलग अलग जगह पर पुलिस की टीम के द्वारा छापेमारी की जा रही है। विगत दिनों में भी कई लोगों की अरेस्टिंग करके भेजा गया था। अभी आज भी 2 लोगों की अरेस्टिंग हुई, जिसमें एक संदीप पासवान जो कि खरखरी का रहने वाला है और एक महिला आशा कोठी की रहने वाली है, जिसके पास से कुछ एक्सप्लोसिव और धारदार हथियार बरामद हुए हैं। उनको भी गिरफ्तार कर जेल भेजा जा रहा है। के बाद पुलिस की कार्रवाई काफी तेज हो गई है। बीसीसीएल हिल टॉप आउटसोर्सिंग झड़प में एसडीपीओ बागमारा गंभीर रूप से घायल हुए थे, वह अभी अस्पताल में एडमिट है। वहीं इस मामले का सबसे बड़ा जिम्मेवार जेएमएम के नेता कारू यादव को माना जा रहा है और यही कारण है कि जेएमएम नेता की
गिरफ्तारी को लेकर पुलिस की दबिश लगातार तेज होती जा रही है। पुलिस आशा कोठी में सर्च अभियान और छापेमारी करने पहुंची थी, जहां पर कि 90 टन अवैध कोयला और साथ ही साथ घरों के सर्च अभियान में 2 बम भी बरामद किए गए हैं। इस मामले में एक महिला को पूछताछ के लिए हिरासत में भी लिया गया है। वहीं इस मामले में अब तक 7 FIR दर्ज हो चुके हैं। अवैध कोयला की जब्ती और 2 बम की बरामदगी मामले में भी जेएमएम नेता कारू यादव और उसके पुत्र विनोद यादव सहित अन्य के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। संजय गुप्ता, न्यूज 18, धनबाद। दुमका में शिक्षक की मौत के बाद सड़क पर संग्राम मचा रहा। 6 जनवरी से लापता शिक्षक का शव मिलने के बाद परिवार, शिक्षक और छात्र संघ के सदस्य सड़क पर उतरे और आरोपियों की गिरफ्तारी की पुरजोर मांग उठाई। क्या है ये पूरा मामला, इस रिपोर्ट में देखिए। पलाश के पेड़ से लटकी लाश। तीर के साथ सड़क पर उतरे लोग। आमने सामने आई पुलिस और पब्लिक। दुमका में शिक्षक की मौत के बाद लोगों में गुस्सा है, नाराजगी है पुलिस प्रशासन के खिलाफ। सड़क जाम कर इंसाफ की मांग की जा रही है और पुलिस लोगों को समझाने में जुटी है। कार्रवाई का भरोसा दे रही है, लेकिन लोग मानने को तैयार नहीं दिख रहे। मुफस्सिल थाना क्षेत्र के बगडुब्बी गांव में पेड़ से लटकता शिक्षक का शव मिला था। 6 जनवरी से बेंतयूस हेम्ब्रम लापता थे। पुलिस में शिकायत की गई थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई और अब उनका शव मिला। प्रशासन ने कोई एक्शन नहीं लिया। आज जो डेड बॉडी है उसको देख के लग रहा है कि 1 दिन या 2 दिन पहले इसका मर्डर किया गया है। तो उतना दिन पुलिस प्रशासन कहाँ सो रही थी? उनको ख्याल नहीं आया कि पब्लिक के साथ ऐसा प्रॉब्लम हुआ। सीधा सीधी ये प्रतीत होता है उनकी हत्या करके उनको चढ़ा दिया गया है लाश पलाश के पेड़ में। अभी तक जिला प्रशासन सही हुआ और इस पर अभियुक्त की गिरफ्तारी नहीं हुई है। परिवार के सदस्यों ने हत्या का आरोप लगाया है। शिक्षक संघ के साथ छात्र संघ के सदस्य भी नाराज दिख रहे हैं। प्रशासन की ओर से शव का पोस्टमार्टम कराए जाने से पहले आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की। साथ ही कार्रवाई नहीं होने पर अपराधियों का सेंधरा कराने की भी चेतावनी दी। सड़क पर उतरना पड़ा कि अपने शिक्षक कर्मी का हम लोग उसको न्याय के लिए हम लोग खड़े हैं। अगर प्रशासन उस अभियुक्त को, उस दोषियों को गिरफ्तार नहीं करता है तो हमारे आदिवासी समाज उसको सेंधरा करके उसको शिकार करने का काम करेगा। ये आदिवासी समाज के रग रग में खून दौड़ रहा है। दुमका में अपराधी बेलगाम है। पुलिस उन पर नकेल कसने का दावा तो कर रही है, लेकिन आरोपियों पर कड़ी कार्रवाई में हो रही देरी कानून व्यवस्था पर लोगों का भरोसा तोड़ रही है। लोगों का आक्रोश तब तक नहीं थमेगा जब तक आरोपी पकड़े नहीं जाते। दुमका से न्यूज 18 के लिए नितेश कुमार की रिपोर्ट। और रांची के मोरहाबादी हॉकी अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में आज शाम हॉकी इंडिया लीग का शुभारंभ होने जा रहा है। गांडे विधायक कल्पना सोरेन इस लीग का उद्घाटन करने जा रही हैं। इस दौरान आतिशबाजी के साथ झारखंडी लोक परंपरा की झलक भी दिखेगी। हॉकी इंडिया के महासचिव भोलानाथ सिंह ने बताया कि देश में पहली बार हॉकी इंडिया लीग का अनूठा आयोजन होने जा रहा है। रांची में आज से हॉकी इंडिया लीग का आगाज होने जा रहा है। आज पहला मैच रात 8:40 पर दिल्ली और ओडिशा वॉरियर्स के बीच खेला जाएगा। पूरे लीग को लेकर दर्शकों की एंट्री निःशुल्क रखी गई है। ऐसे में आज सुपर संडे को लेकर रांची शहर के साथ ग्रामीण इलाकों से भी दर्शक हॉकी देखने स्टेडियम पहुंच रहे हैं। स्टेडियम के बाहर दर्शकों से बात की है न्यूज 18 संवाददाता संजय कुमार सिन्हा ने। सबके होश, जी हाँ, राजधानी रांची में आज से HIL का आगाज होने जा रहा है और यहाँ पर दर्शकों का, जो कि हॉकी के फैंस हैं, उनके पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है। और देर शाम से ही कह सकते हैं कि जैसे ही अंधेरा होना शुरू हुआ, लगातार जो हॉकी के फैंस हैं स्टेडियम पहुंचने लगे हैं और यहाँ पर देख रहे हैं कि हॉकी की दीवानगी एक बार फिर राजधानी रांची में सिर चढ़कर बोल रही है। हॉकी के फैंस यहाँ पर हैं, कितना जोश है? बहुत बहुत।
इसलिए कि आज संडे है, तो संडे में ऐसे भी छुट्टी का समय रहता है, तो हम लोग छुट्टी को आनंद लेने के लिए आज हॉकी का मैच भी था, तो बहुत ही उत्साह के साथ हम लोग सब दोस्त लोग अभी पहुंचे हैं। आईपीएल देखने का जोश होता है, ये तो एचआईएल है, तो पूरी जानकारी। हाँ, और खास करके जो झारखंड का बेटी है सलीमा टेटे, खास करके उसको देखने के लिए पहुंचे। क्या बात है। और कौन खेल रहा है? और अभी तो बहुत हमारे झारखंड के लिए बहुत गर्व की बात है कि हमारे रांची में मैच हो रहा है, पूरा इंडिया लेवल का ये लीग, तो हम लोग देखने के लिए आए। आज संडे था तो सारा जो स्टूडेंट लोग है वो तो खाली है ही, बाकी बात एंटरटेनमेंट के लिए जरूर सब हम लोग आ रहे हैं। और सुपर संडे हो गया। जी 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 जी, कितना एंजॉय करोगे? बहुत। देखिए कहते हैं कि हॉकी जो है इधर 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 हॉकी देखने आए। हाँ, हॉकी देखने आए तो क्या बात है, हॉकी को लेकर पूरा जोश है? हाँ, जोश है, अच्छा लगता है हमको। पहले सुने ना कि आज लेडीज लोग का खेल है तो जाएंगे देखने सोच के। और कहाँ से आए हैं? आए हैं भरनो से। भरनो तो गुमला के दूर है, भरनो यहाँ। हाँ, गुमला से दूर है ये तो। हॉकी की दीवानगी खींच लाई है स्टेडियम तक, भरनो से यहाँ खाली मैच देखने आए। हाँ, मैच देखने आए। किसको देखेंगे मैदान में? खिलाड़ी लोग को देखेंगे, 11 प्लेयर है वही लोग को जो देखेंगे। पहले आओ पहले पाओ, अपना सीट पाओ, थ्योरी यही है। लिहाजा कोई भी व्यक्ति आज बात करने को तैयार नहीं है, क्योंकि हॉकी को लेकर अपनी जगह पक्की करनी है। कैमरामैन संत के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज 18 रांची। रांची के जेएससीए स्टेडियम में आज कंट्री क्रिकेट टेनिस चैंपियनशिप 2025 का फाइनल मैच खेला गया और इस मौके पर आकर्षण का केंद्र रहे रांची के राजकुमार महेंद्र सिंह धोनी। चैंपियनशिप के दौरान एग्जीबिशन खेल मैच खेलने पहुंचे धोनी ने एक बार फिर क्रिकेट के बाद टेनिस में भी अपना दबदबा दिखाया। उन्होंने शानदार सर्विस और बैकहैंड का नजारा पेश किया। बाद में पुरस्कार समारोह के दौरान धोनी ने विजेता खिलाड़ियों को सम्मानित भी किया। रोहित और सुमित की जोड़ी ने डबल्स का खिताब जीता, तो वहीं सुमित कुमार बजाज ने एकल खिताब भी जीता है। क्योंकि पेरेंट्स का सपोर्ट बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है और कोशिश करेंगे आने वाले साल में टूर्नामेंट का स्टैंडर्ड बहुत अच्छा होता रहे और साथ में यहाँ के बच्चे भी आगे जाके और अच्छे से। शिक्षा मंत्री बनने के बाद रामदास सोरेन लगातार एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। न्यूज 18 से खास बातचीत में रामदास सोरेन ने जानकारी दी कि बहुत जल्द झारखंड में 26,000 शिक्षक की नियुक्ति की जाएगी। वहीं क्षेत्रीय भाषा से भी 10,000 शिक्षकों की बहाली होगी। उन्होंने कहा कि इसके लिए एक उच्च स्तरीय टीम बनाई गई है जो बंगाल जाकर जनजातीय क्षेत्रीय भाषा की जानकारी देगी। इसके बाद झारखंड में भी जनजातीय क्षेत्रीय भाषा शिक्षक की बहाली होगी। बेस को मजबूत करने पर हम कार्य शुरू कर दिए हैं और यहाँ पर जो भी है शिक्षक की कमी जो है उसको भी दूर हो रहा है। बहुत जल्द यहाँ 26,000 शिक्षक का हम नियुक्ति करने जा रहे हैं। एक मामले सुप्रीम कोर्ट में लटका हुआ है, बहुत जल्द उसका भी निर्णय आएगा तो 26,000 शिक्षक की नियुक्ति हो जाएगा। यहाँ क्षेत्रीय जनजातीय और क्षेत्रीय भाषा से भी 10,000 शिक्षक की नियुक्ति का कार्य उसको प्रक्रिया में लाया गया है। रांची में अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद ने पूर्व सैनिक महासम्मेलन का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार भी शामिल हुए। इस दौरान राज्यपाल ने कहा कि वे राष्ट्र के प्रति समर्पण, अनुशासन और सेवा भावना का प्रतीक हैं और उनका योगदान समाज एवं राष्ट्र के लिए अतुलनीय है। साथ ही पीएम मोदी की 1 रैंक 1 पेंशन जैसी योजनाओं की तारीफ भी की। हम ऐसा महसूस करते हैं, देशवासी भी भरोसा विश्वास करते हैं कि जिस पूर्व सैनिक को जो भी काम दिया जाता है लोग विश्वास करते ही है एक सही समय से और सही ढंग से पूरा होता है। पूर्व सैनिक जितनी सैनिक रहते देश की सेवा करते थे, सेवानिवृत्ति के बाद भी वो अपने काम में बहुत ही मजबूती से लगे रहते हैं और देशवासी इन पर गौरव और भरोसा करते हैं। लाइफलाइन एक्सप्रेस गोड्डा के पोड़ैयाहाट रेलवे स्टेशन पहुंच गई है। ये लाइफलाइन एक्सप्रेस कई लोगों के लिए वरदान साबित हो रही है। हॉस्पिटल ऑन ट्रेन की सुविधा के साथ साथ इम्पैक्ट इंडिया फाउंडेशन की ट्रेन में आंख, कान, हड्डी से जुड़ी कई बीमारियों का इलाज निःशुल्क होता है। बता दें कि 10 से 25 जनवरी तक ये लाइफलाइन एक्सप्रेस गोड्डा में रहेगी और फिर ओडिशा के लिए
निकल जाएगी। इम्पैक्ट इंडिया फाउंडेशन है, ये हमारा प्रोजेक्ट 242 प्रोजेक्ट है। ये हमारी ट्रेन हर स्टेट में एक स्टेशन पे जाके लोगों की सेवा करती है। हमारे सर्विसेज में आई, ENT, स्किन, ऑर्थो और प्लास्टिक सर्जरी और गायनेक और डेंटल सर्जरी भी है। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए